गांधी को लेकर सुषमा अंधारे का मोदी सरकार पर तंज, कहा यह प्रधानमंत्री की नैतिक हार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के गुट नेता सुषमा अंधारे ने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता की सदस्यता को रद्द करने का प्रधानमंत्री की नैतिक हार बताई है। अंधारे ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नैतिक हार है। अडानी मामले में जिस तरह राहुल केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे थे, उसका वह जवाब नहीं दे पाए और विपक्षों को दबाने के लिए उन्होंने लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दी। उन्होंने आगे कहा, अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कुछ नहीं बता पाए, वही अडानी को बचाना उनका मुख्य काम है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। यह पूरी तरह संविधान की हत्या करना है। भाजपा खेल रही जाति का खेल। ओबीसी के सवाल पर बोलते हुए कहा कि भाजपा जाति का खेल खेल रही है, उन्हें यह खेल बंद करना चाहिए। अगर उन्हें ओबीसी के इतना ही लगाव है तो ओबीसी जनगणना पर वह चुप क्यों है? उन्हें तुरंत जातीय जनगणना करा देना चाहिए। अगर भाजपा को ओबीसी की इतनी ही चिंता है तो उन्होंने अभी तक देश और राज्य स्तर के ओबीसी नेताओं को अभी तक दबाकर क्यों रखा, ऐसा सवाल भी किया। उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र के अंदर चंद्रशेखर जी बावनकुले, विनोद तावड़े जी या पंकजा मुंडे को दबाना या इन्हें पीछे खींचने का काम इसी भाजपा ने किया है, इसलिए इस मुद्दे पर उन्हें ज्यादा हो हल्ला नहीं करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ललित और नीरव देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता विजय वडेट्टीवार बोले, सम्मान के साथ लाए वापस, मानेंगे इन्हें नेता। ललित मोदी और नीरव मोदी देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। उन्हें भाग जाने के कारण देश और महाराष्ट्र के लोगों को बड़ा दुख हुआ है। उन्हें सम्मान के साथ वापस लाना चाहिए और उनकी पूजा की जानी चाहिए। इन्हें हम चोर नहीं, अपना नेता मानेंगे। इसी के साथ वह देश को जितनी भी बार लूटे, उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। शनिवार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने यह बात कही। सूरत की अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी बता रही है। इसको लेकर उसके नेताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। इसी पर पूछे एक सवाल पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री ने यह बात कही, नीरव और ललित के भाषण से मिलेगी भाजपा को जीत। भारतीय जनता पार्टी व्यंग कसते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, नीरव और ललित के भाग जाने से भाजपा के नेता ओबीसी के नेता बहुत दुखी है। भाजपा दोनों के सम्मान के साथ वापस लाए, हम उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे। इस देश को दोनों के भाषणों की जरूरत है, तभी भाजपा अगले चुनाव में जीत हासिल कर सकेगी। उन्होंने कहा कि दोनों नेता भाजपा के इतने प्रिय हो गए हैं कि जहां एक तस्वीर लगती है वहां दोनों की तस्वीर लगानी चाहिए और दोनों की पूजा करनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। विजय वडेट्टीवार ने कहा, अब राजनीति किस तरफ जा रही है? चोर को चोर न कहे, लुटेरे को लुटेरे न कहे। अगर कह दिया तो पूरे समाज का अपमान होगा। यह इन्हें साहब कहने की स्थिति आ गई है। आज राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर देश की लोकतंत्र की हत्या कर राजशाही लाने प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, संविधान को नहीं मानना इसके ऊपर है, कानून को नहीं मानना यह केवल विपक्ष के लिए है। हमारे हाथ में सत्ता है, हम कितने भी पाप करें लेकिन उस पर कुछ नहीं। वही विपक्षी सवाल उठाए तो उसे दबा दो। गरीब महंगाई से मर रहे, युवक बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष ने सवाल किया तो उन्हें दबा दो और उनकी सदस्यता रद्द कर दो। ऐसा नया चलाना देश में शुरू हो गया है। देश नहीं करेगा भाजपा को माफ। वडेट्टीवार ने कहा कि गांधी परिवार के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। अंग्रेजों के समय में उनकी जी हजूरी करने वाले देश प्रेमी कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस सोमवार से देश भर में
तीव्र आंदोलन करेगी। सरकार राहुल गांधी को लोकसभा में प्रवेश करने से रोक सकती है, लोगों को दिलों से नहीं। जनता भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शन की इजाजत नहीं, लेकिन राजघाट पर जुटे कांग्रेसी राहुल गांधी के समर्थन में हल्ला बोल। संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी का 1 दिवसीय संकल्प सत्याग्रह शुरू हो चुका है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सत्याग्रह की अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने धारा 144 को इसकी वजह बताई है। इस सत्याग्रह में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी धरना देगी। सत्याग्रह के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता आज पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे और प्रत्येक राज्य में गांधी प्रतिमा के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेताओं को पुलिस ने कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी थी। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे दिन के संकल्प सत्याग्रह में 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरने पर बैठेगी। राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस के दिग्गज नेता जगदीश टाइटल समेत कई नेता शामिल हुए। बता दें कि जगदीश टाइटलर का नाम 1984 के सिख दंगों में भी सामने आया था। हालांकि उनके खिलाफ सीबीआई सबूत नहीं जुटा सकी थी। बता दें कि सारे मोदी चोर है वाले मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी को सूरत कोर्ट ने 2 साल जेल की सजा सुनाई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के आदेश के अनुपालन में उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। अपने सबसे बड़े नेता और संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी की सदस्यता जाने से कांग्रेस आग बबूला है और उसने सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।